इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सो आपको इस वीडियो के साथ बने रहना है। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा कालीकट में। कालीकट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौर परिवार कितने ग्रह हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। तो आप याद रखिए सौर परिवार कितने ग्रह हैं, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन सरल है, आपको भी पता होगा। तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है नींबू और संतरे में, विटामिन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिख धर्म के लोग बैसाखी त्योहार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जिला परिषद। तो इन्हें आप याद करते चलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है। तो कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा करबत्ती। इसको याद रखेंगे। और जो हमारा अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिए और ये आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है। तो जो प्राचीन काल है भारतीय इतिहास का वो सिंधु सभ्यता है, क्योंकि हमें अभी तक सबसे पुरानी जो सभ्यता मिली है वो सिंधु सभ्यता ही मिली है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे प्राचीन काल कौन सा हो जाएगा, सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बरौनी। बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अक्षांश। अक्षांश इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। कौन सी नदी नासिक से निकलती है, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। चीन नाथुला दर्रा के पार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा किसकी कृति है। इसका सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी की। शाहनामा किसकी कृति है, फिरदौसी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थित हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राजा में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो ये आपको याद रखना है, क्षोभ परत है। जो सबसे निचली जो वायुमंडल की परत है वो क्षोभ मंडल है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, विश्व का जो सबसे लंबा पशु है वो है जिराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये आपको याद होगा, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है।
कौन सा देश है? रूस, विश्व का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में विजयंत नाम है, किस चीज़ का विजयंत नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना में एक टैंक है जिसका नाम विजयंत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इसे याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? ये जो क्वेश्चन है वो आपको याद ही होगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आंसर, ये भी काफ़ी सरल आंसर है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित है? तो नाम से ही हमें पता चल रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित है बौद्ध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चीनी यात्री फाहान किसके काल में भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विक्रमादित्य के काल में जो फाहान है वो भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो ये शिक्षित राज्य आपको पता होगा, केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे हिंदू परंपरा में जो संस्कार 16 प्रकार के माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 11। तो इसका सही आंसर 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाचा जी के नाम से जाने जाते थे, कौन जाने जाते थे? आप सभी को पता ही होगा कि चाचा जी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अल्मीड़ा। अल्मीड़ा पहला गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो जो हिंदू विवाह होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताले बनाने के लिए अलीगढ़। आपने गाना भी सुना होगा, ताले बनाने के लिए अलीगढ़ शहर मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील नदी के किनारे कौन सा सभ्यता का विकास हुआ? कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। कहाँ पर? नील नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जयपुर। जयपुर जो शहर है वो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो यहाँ का जो आंसर है वो रुपया हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डचों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में डचों की पहली फैक्ट्री खुली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये आपको याद होगा, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। देहरादून में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तेनजिंग नोर्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो इसका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर इब्राहिम लोधी के बीच
नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। सूरत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल जो कस्बा है वो जम्मू एवं कश्मीर में है, आपको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। जंतर मंतर एक मैदान है जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर एक काफ़ी प्रचलित नेम है तो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के शिलालेख होते हैं उनको सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास ने ये रचना लिखी थी, तो ये आपको याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माओ त्से तुंग संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये बोलने से ही पता चल रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। ये एक शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा, विश्व का सबसे मरुस्थल जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खेबर दर्रा स्थित है? खेबर दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खेबर दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में सबसे ज़्यादा मलयालम भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीयान को आपको याद रखना है, ये याद हो जाएगा आपको आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। तो जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 42 से 30 पूर्व डिग्री देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी कौन सा शहर है? टोक्यो जापान की राजधानी है, ये आपने कई बार सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू द्वीप का खंड था, अगर हम प्राचीन में देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन चलता है? ऊंट को राजस्थान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम वायर के जो हीटर के तार होते हैं वो बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो ये आपको याद होगा 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि आपको याद होगा बेकाल, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि की स्पीड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमने अभी पढ़ा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु श्रेष्ठ या प्रशिक्षक, दोनों में से एक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लोहा पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर पढ़ा भी था, सहारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम भविष्य की धातु है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए।